अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा व कम अहलकना मिनल क़ुरूनि मिन बअदि नूह व कफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा। व इज़ा अरदना, और जब हमने इरादा किया, जब हमने चाहा, अन्नोहले का करिया कि हलाक कर दें किसी बस्ती को, तो अमरना मुत्रफीहा, अमर भेजा हमने, हुक्म भेजा हमने, मुत्रफिया उसमें ऐश करने वालों को, हुक्म भेजा हमने उसमें ऐश ऐश मुतरफ यहाँ मुराद है खुशहाल लोग, ठीक है। तो हुक्म भेजा हमने उसमें ऐश करने वालों को, यानी जब किसी बस्ती की हलाकत का हमने फैसला किया तो उससे पहले हुज्जत पूरी की है कि हमने हुक्म भेजा उसमें ऐश करने वालों को। फफसकू फिया, पस नाफरमानी की उन्होंने, उसमें हमारे हुक्म की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। फहक्का अलैहिल कौल, तो बस साबित हो गई उन पर बात, यानी पूरी हो गई उन पर बात, साबित हो गई उन पर बात, एक हुज्जत पूरी हो गई। तो फदम्मरनाहा तदबीरा, ऐसे दम्मरना इसका माना होता है उखेड़ना, जड़ से उखेड़ देना, किसी बस्ती को जड़ से पलट देना। तो मुराद हलाकत ही है, मुहावरा तर्जुमा उलमा ने किया है, फदम्मरनाहा तदमीरा, बस हमने उखाड़ फेंका उसको जड़ से, या मुराद कि हमने उसे हलाक कर दिया, हलाक करना, समझ आ रही बाजी, ये मुराद है। उसका सफ़े हस्ती से नाम ही मिटा दिया। वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह, और कितनी हमने हलाक कर दी, और कितने हमने हलाक कर दी। मिनल कुरून मुराद उम्मतें हैं, कर्न, जाहिर है कर्न इससे ज़माना भी मुराद होता है और इससे उम्मत भी मुराद है। जाहिर है उम्मत गुजरने पर भी एक ज़माना लगता है, एक दौर गुजरता है, तो इससे वही मुराद है कि हमने हलाक कर दी, हमने कितनी हलाक कर दी उम्मतें मिन बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद, कितनी हमने हलाक कर दी उम्मतें नूह अलैहिस्सलाम के बाद। वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा, और काफ़ी है तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने वाला, देखने वाला। काफ़ी है तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने वाला, देखने वाला, यानी अल्लाह को सब मालूम है, सब उसके इल्म में है, वो उनके अमलों से और उनके करतूतों से वाकिफ़ है, और वो देखने वाला है, जिसका मतलब है कि पूरा पूरा इंसाफ होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। तवज्जो फरमा लें। इससे पहले ये बात आई थी कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, हम किसी उम्मत को उस वक़्त तक अजाब नहीं देते जब तक उनमें रसूल न भेज दें, अपना नुमाइंदा ना भेज दें, हमारा पैगाम ना पहुंचे जब तक, तब तक हम किसी उम्मत को हलाक नहीं करते। कल को कोई ये ना कहे कि हमें किसी ने बताया नहीं। अब फरमाया कि जब हम ये फैसला कर लेते हैं कि अब इस बस्ती को हलाक कर देना है, जाहिर है ये बिला वजह नहीं होता, कैसे बैठे बैठे फैसला हो गया। मतलब ये है कि जब उनके जराइम इस हद तक बढ़ जाते हैं तो फिर अल्लाह जल्ल जलालू इरादा कर लेते हैं उस बस्ती की हलाकत का, तो इसके बावजूद उनकी तरफ हुक्म भेजा जाता है, उन लोगों की तरफ जो उनमें ऐश करने वाले, यानी उन्हें फिर वार्निंग दी जाती है, उन्हें मोहलत दी जाती है, मौका दिया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है। और शुरू कहाँ से किया जाता है? जो उनमें ऐश करने वाले लोग हैं। देखो, जो लोग मालदार हों, जो लोग किसी ओहदे और मनसब पर हों, वो ही लोग मुआशरे पर असर अंदाज होते हैं। जो इख्तियारात के एतबार से, माल के एतबार से, वसाइल के एतबार से ताकतवर हों, वो किसी न किसी तरीके से लोगों पर क्या होते हैं? असर अंदाज होते हैं। तो लिहाजा उनकी तरफ हुक्म भेजा जाता है, जिसका मतलब है कबूल कर लो। अगर उन्होंने मान लिया तो बाकी भी क्या है? मान लेंगे। और अगर उन्होंने न भी माना तो कम अज कम बाकी लोगों के लिए रास्ता क्या है? आसान हो जाएगा, अगर कोई मानना चाहे तो। इसलिए उनको दावत देकर हुज्जत पूरी कर दी जाती है।
वो माने तो तब ठीक है, ना माने तो उनकी मर्जी है, लेकिन कम अज कम कल को ये तो नहीं कहेंगे कि हमें किसी ने बताया नहीं। तो इसलिए उन्हें अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया जाता है, और जब वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर लेते हैं, उससे भी नजरअंदाज कर लेते हैं, तो फिर फरमाया फतम मरना तदमीरा, फिर हम बस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। यानी एक तो ये वजह बताई कि अगर किसी बस्ती को हम हलाक करते हैं तो उसका सबब है, उसकी वजह है, यानी उनका जुर्म और उनकी नाफरमानी महज बगैर वजह के अल्लाह का इरादा नहीं है कि ऐसे इरादा कर लिया, वो चाहे तो जैसे कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो जुल्म नहीं करता, किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, बगैर वजह के वो किसी को भी हलाक नहीं करता। तो ये आप खुलासे के तौर पर ये कह सकते हैं कि जितनी कौमें हलाक हुई हैं, चाहे उनके हलाकत की वजूहात तफसील से बयान न भी हुई हो, तो ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ने उनको मोहलत भी दी, उनको मौका भी दिया, समझाने वाले भी उनके पास आए, इसलाह करने वाले भी आए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले आए, लेकिन उन्होंने बार बार की मोहलत से नजायज फायदा उठाया, फिर अल्लाह ने उनको क्या कर दिया, हलाक कर दिया। तो जहां ये आए कि अल्लाह ने जब इरादा किया किसी बस्ती को हलाक करने का तो हलाक कर दिया, तो उसका मतलब भी यही समझेंगे कि मतलब है इरादा किया तो फिर उनको समझाया बताया, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज किया, तब जाकर अल्लाह ने उनको क्या किया है, हलाक किया है। तो हलाकत का सबब लोग खुद हैं, यानी उनके जुर्म है, उनकी नाफरमानियां हैं। बगैर वजह के अल्लाह न किसी बंदे को हलाक करते हैं, न किसी बस्ती पूरी बस्ती को हलाक करते हैं, न किसी उम्मत को हलाक करते हैं। अब ये सिलसिला चल रहा है, यानी कुरान जब आ रहा है तो कुरान एक तारीख बता रहा है कि ये सिलसिला इससे पहले चलता रहा कि जो जो कौमें नाफरमानी करती रहीं और हद्दें फलांगती रहीं और मोहलत से फायदा ना उठाया उन्होंने, तो फिर अल्लाह ने उन्हें हलाक किया। नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक पूरी तारीख पड़ी है कि कितनी ही ऐसी उम्मतें हमने हलाक कर दी कि जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज किया। नूह अलैहिस्सलाम की तारीख इसलिए कि ये पहले अल्लाह के जो है ना वो पैगंबर हैं कि जिनको लोगों ने झुटलाया और उनकी उम्मत ने इख्तिलाफ किया, अकायद में बिगाड़ आया, और इस बुनियाद पर फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनकी तरफ फैसला फरमा दिया तूफान के जरिए। दुनिया में ही अल्लाह ने उनको क्या कर दिया, हलाक कर दिया, नामो निशान मिट गया उनका। इस बुनियाद पर ये चूंकि अकायद का इख्तिलाफ नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से शुरू हुआ है, और इस एतबार से नूह अलैहिस्सलाम पहले अल्लाह के नबी हैं जो है ना वो अकीदे की इस्लाह के लिए और मुशरिकीन के खिलाफ जो है ना वो बाकायदा जद्दोजहद करने वाले पैगंबर हैं। यही वजह है कि उनको इख्तियार दिया गया कि अगर ये ना माने तो आप दुआ करना। उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने फिर उनका फैसला भी फरमा दिया। तो इस बुनियाद पर वो चूंकि इस एतबार से पहले हैं तो उनका हवाला दिया। फिर उसके बाद इख्तिलाफ चलता रहा, लोग अकायद में लोगों के बिगाड़ पैदा हुआ, तो कई कई उम्मतें हलाक होती रहीं। तो उस तारीख से शुरू करके आगे बताया कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितने ही कर्न ऐसे हैं, यानी कितनी उम्मतें ऐसी हैं कि हमने उन्हें क्या कर दिया, हलाक कर दिया। समझ आ रही बात जी? और जब अल्लाह हलाक करेगा तो जाहिर है अदल इंसाफ पर मामला होगा ना, बगैर वजह के नहीं होगा। तो फिर अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह के इल्म में है, वो खबर रखने वाला है, देखने वाला है, उसे मालूम है कौन क्या करता रहा है। लिहाजा अदल कायम करने के लिए इल्म जरूरी है। पता ना हो तो अदल कैसे कायम होगा? बाखबर होना जरूरी है, वरना आप एक से बात सुनते हैं दूसरे से नहीं सुनेंगे, कैसे पता चलेगा असल वाकया क्या है, असल मुकदमा क्या है? तो हमारी तो हैसियत ही इतनी, हम तो जब तक पूछेंगे नहीं पता नहीं चलेगा, जब तक मालूमात नहीं लेंगे पता नहीं चलेगा। अल्लाह की जात तो इससे भी बरी है, ना तो उसे नामा अमाल देखने की जरूरत है, ना फरिश्तों से पूछने की जरूरत है, ना बंदे से पूछने की जरूरत है कि तूने क्या किया है। अल्लाह इसका मोहताज नहीं है। अल्लाह की जात इल्म रखने वाली है, उनके इल्म का कोई इहाता नहीं, वो बाखबर है और देखने वाला है। मालूम हुआ वो अपने इल्म अपने हिकमत के मुताबिक, समझ आ रही बात जी, वो जो भी फैसला फरमाए वो फैसला बरहक है, वो फैसला अदल पर मबनी है, वो किसी सूरत भी जुल्म पर मबनी नहीं होता। आ रही समझ में बात? इससे ये बात पता चला कि हर दौर के जो बाअसर लोग होते हैं वही लोग रुकावट होते हैं हिदायत में। अगर वो ईमान ले आए तो रास्ता खुल जाता है, वो ना लाए तो रुकावट। आप मक्के की मिसाल ले लें, वो खुद भी ईमान नहीं लाते थे, औरों को भी नहीं लाने देते थे। जब हिजरत करके मदीने गए तो फिर चूंकि ये मसला वहां नहीं था, लिहाजा अल्लाह ने इस्लाम को और ज्यादा तरक्की दी।
समझ आ रही बाजी? इसलिए असर अंदाज होते हैं वसाइल वाले लोग। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा बनी इसराइल के लिए, लेकिन एक मिशन उनको दिया कि फिरौन से इनको नजात दिलाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की मेहनत का एक हिस्सा या जिंदगी का एक हिस्सा इस पे लगा है कि इनको बनी इसराइल को फिरौन से आजाद कराया जाए। क्यों? जब तक ये आजाद नहीं होंगे तब तक ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इन पर हुकूमत करता है, वो ताकतवर है, वो असरअंदाज होता है। तो ये जब तक आजाद नहीं होंगे तब तक कोई बात इनके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो एक अरसा तक मेहनत करते रहे। मेहनत करने के बाद इनको लेकर निकले, क्या हो तुम्हें अपने मुल्क ले जाते हैं यानी शाम में। तो ये लेकर क्यों निकले? अभी तो तौरात भी नहीं आई थी, अभी तो दीन तो अभी आया ही नहीं, अभी तो सिर्फ उनको आजादी का सबक पढ़ाया गया है। तो लिहाजा इस बुनियाद पर उनके जो है ना वो जो भी उनकी इस्लाह की गई, कम अज कम वो अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें और उनको अकीदा समझ आए और वो इस गुलामी से निकलें। तो फिर उसके बाद इनको किताब दी जाएगी कि जो इनके लिए ज़ाब्ता हयात होगा। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर निकले दरिया में, ये तो पार हो गए और वो गर्क हो गया। तो उसके बाद जाकर फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दी है? किताब दी है। समझ आ रही बाजी? वो उसके बाद ठहरे, फिर उसके बाद वो कोई तूर पे गए जहाँ पे अल्लाह ने उनको किताब अता फरमाई, फिर वो उन्होंने आके कौम को सुनाया। तो इसका मतलब है किताब का मरहला बाद में है। तो चूंकि पहले वो गुलाम है, अगर वो गुलामी में रहेंगे तो किताब उनको समझ ही नहीं आएगी, जो समझना चाहते हैं उनको भी नहीं आएगी। तो लिहाजा पहले उनको आज़ादी दिलाई है, आज़ादी के बाद फिर उनको किताब दी है। कम अज कम किताब आने के बाद अब उनको फिरौन वाला मसला तो नहीं है, तो अब उनको जो समझना चाहते हैं वो बात को आसानी से क्या है समझ सकते हैं। तो यही वजह थी कि जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, अक्सर व बेशतर का तज़किरा सूरत आराफ में है, तो वो सरदारों से मुखातिब हुए हैं। उन्हें पता है कि ये लोग जो है ना वो रुकावट है, अगर ईमान ले आएंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन कम अज कम दावत इनसे शुरू करनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों पर भी इसका मुस्बत असर पड़े। बाजा की समझ में बात? अल्लाह समझ नसीब करे। अल्लाह